धन्यवाद सभी को। आप लोगों से बात करूं उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब हैं, आपके पास किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई बड़ी समस्या आती होगी अपने जीवन यापन से संबंधित, रोजगार से संबंधित या शिक्षा से संबंधित। तो पिछले 2.5 बरस से एक व्यक्ति पूरे बिहार में पैदल यात्रा करके ये जानने का प्रयास कर रहे हैं बिहार में कौन सी समस्या बड़ी है और उस समस्या का निदान कैसे करें। और उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर। आदरणीय प्रशांत किशोर ने जब यात्रा शुरू करने के दौरान उन्होंने पाया कि पूरे बिहार में 5 बड़ी समस्याएं हैं। पहला है युवाओं का जो पलायन होता है, वो बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए। और जब युवा पलायन करते हैं बिहार से तो वे बिहार के बाहर गाली खाते हैं, अपमान सहते हैं और इस अपमान को वो मजबूरी में सहते हैं, वो खुशी से नहीं सहते। उन्हें पता है कि यदि हम ये अपमान, ये गाली नहीं सुनेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें बिहार में रोजगार मिल नहीं सकती है। ऐसी व्यवस्था सरकार ने की नहीं है। तो प्रशांत जी समस्या को देखते हुए उन्होंने पहला समाधान दिया युवाओं के लिए, वो ये है कि यदि जन स्वराज की सरकार बनेगी तो रोजगार की व्यवस्था बिहार के अंदर करेंगे। हमारा कोई दूसरा डिस्टर्ब करती है कि सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट की रेशियो उसका 40% से बढ़ाकर 70 से 80% कर दिया जाए तो पूंजी की उपलब्धता बिहार में हो जाएगी। इससे रोजगार देने में सहूलियत होगी और युवाओं का जो पलायन है वो धीरे धीरे रुक जाएगा। दूसरा, उन्होंने पाया कि जो पेंशन की समस्या है बुजुर्गों के लिए जिनका उम्र 60 साल से अधिक है, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे बीमारी की हो या अपने निजी जिंदगी चलाने की हो, वो 4 समय चला नहीं सकते हैं। तो प्रशांत जी ने पाया कि यदि इस 400 को बढ़ा करके 2000 कर दिया जाए तो हमारे 60 साल से ऊपर जो दावत आदि है उनका जीवन यापन सम्मानजनक रूप से चल पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने 400 से बढ़ाकर 2000 पेंशन करने का निर्णय लिया है। यदि जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो उनका कहना है कि 400 से पेंशन बढ़ाकर 2000 कर दिया जाएगा। तीसरा, उन्होंने समस्या पाया महिलाओं से संबंधित है, वो ये कि महिलाएं घर के काम करती तो हैं, उसके बावजूद उनके पास पर्याप्त समय रहता है कि वो कोई तरह कुटीर उद्योग या लघु उद्योग में शामिल होकर के अपने जीवन को अच्छा से चला सकती है, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकती है। इसलिए अभी देखें, अभी के दौर में तो नीतीश जी उपलब्ध तो करा रहे हैं लोन, वो बहुत महंगा है, 12% चल जाता है 1 साल में। इस कारण से लोन जो लेने में महिलाएं हो सकती हैं। दूसरा कारण यह है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है तो सुविधा नहीं मिल पाती लोन में। तो प्रशांत जी ने पाया कि यदि हम 12% से घटा करके 4% कर दें तो ये लोन जो है वो अधिक मात्रा में लिया जाएगा महिलाओं के द्वारा और उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो उनकी जो आर्थिक स्थिति वो वृद्धि करेगी और उनकी जो सम्मानजनक स्थिति हो उसमें बढ़ोतरी होगी। वो अच्छे से अपना जीवन यापन चला सकते हैं। फिर जो निर्भरता है अपने पति पर या घर के अन्य सदस्यों पर, वो निर्भरता उनकी नहीं रहेगी। चौथा है कि उन्होंने पाया कि जो शिक्षा का स्तर है बिहार में वो बहुत कमजोर है। देखा जाए तो बिहार में जो शिक्षक है सरकारी स्कूल के, वो अपने बच्चों का पढ़ाई भी प्राइवेट स्कूल में करवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार की जो सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो अपने बच्चों का नामांकन प्राइवेट स्कूल में करवाते हैं, उनका जो पढ़ाई होता है वो अच्छे से होती है और खुद सरकारी स्कूल में नौकरी करते हैं। तो अभी व्यवस्था प्रशांत जी चाहते हैं कि यही व्यवस्था बिहार के सभी लोगों को मिले, सभी लोग अपने बच्चों को बिहार के सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था उनमें ना पढ़े, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े। वो चाहते हैं कि जो अवसर एक सरकारी टीचर को, सरकारी मास्टर को, बच्चों को मिलता है, जो अवसर किसी अधिकारी के बच्चों को मिलता है, वही अवसर बिहार के आम जनमानस, आम बच्चे को मिले।
इसके लिए उन्होंने कही है कि यदि जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो बिहार के बच्चे जो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए व्यवस्था की जाएगी, और इस व्यवस्था के दौरान जो भी पैसा लगेगा वो जन सुराज की सरकार वहन करेगी। पांचवी समस्या उन्होंने पाया कि किसान बिहार के है वो नकदी फसल नहीं उगाते हैं, इस कारण वो घाटे का सौदा एक उनके साथ होता है किसानी के रूप में। और देखा जाए तो भारत में प्रत्येक घंटा 2 से 3 किसान आत्महत्या कर लेते हैं इस दौरान, क्योंकि उन्होंने पाया कि नकदी फसल नहीं करने के कारण उनकी जमीन जो है वो यूं ही रह जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पाती है। तो उन्होंने पाया 2 समस्या, एक तो पूंजी उनके पास नहीं है, दूसरा कि मजदूरों की उपलब्धता नहीं है। तो उन्होंने पाया कि यदि हम पूंजी दे दें और मनरेगा से मजदूरों की व्यवस्था कर दें किसानों के लिए, तो किसान का जो स्थिति है वो पहले से काफी अच्छा हो जाएगा। तो ये जो 5 समाधान लाए हैं प्रशांत जी, जन स्वराज में हम लोग कहते हैं कि जन स्वराज की सरकार आएगी 5 चीज हो जाएगा। तो यही 5 चीज है जिसके माध्यम से बिहार में बदलाव ला सकते हैं, बिहार की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।